इन सब की संपत्तियां शराब घोटाले में ईडी अटैच कर चुकी है, लेकिन अब ईडी के हाथ सीधे कांग्रेस की गर्दन तक पहुंच गए हैं और ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस की गिरेबां पर हाथ डालकर कांग्रेस की संपत्ति भी अटैच कर दी है। शराब घोटाले में अब तक हुई जांच के बाद सरकार में शराब ठेके से जुड़े व्यवसायी, अधिकारी और पूर्व मंत्री जेल जा चुके हैं। मामले की जाँच कर रही ईडी ने मिले सबूतों के आधार पर अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उसके पुत्र के साथ सुकमा में बने कांग्रेस भवन की संपत्ति भी अटैच कर दी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा का वीआईपी रोड स्थित मकान 4.7 करोड़, कवासी लखमा के पुत्र हरीश लखमा का सुकमा स्थित बंगला 1.70 करोड़, सुकमा स्थित कांग्रेस भवन 65 लाख, कुल 6.5 करोड़ की 3 संपत्ति अटैच की गई है। अब तक ईडी की जांच पिछली सरकार से जुड़े लोगों और कांग्रेस नेताओं तक सीमित थी, लेकिन अब इसने कांग्रेस को भी अपनी जद में ले लिया है। कांग्रेस भवन अटैच होने के बाद कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को दबावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्तियों को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। पिछली सरकार में हुए शराब घोटाले की जड़ काफी अंदर तक है। 2100 करोड़ के चर्चित घोटाले में प्रतिमाह 2 करोड़ रुपए के आने वाले कमीशन से पूर्व मंत्री ने सुकमा जिले का न सिर्फ कांग्रेस भवन बनाया बल्कि अपना घर भी बना लिया था। इसलिए अब ईडी ने शिकंजा कसा है। कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब बीजेपी ने पूरी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए भ्रष्टाचारियों को सजा मिलने की बात कही है। हर कार्यवाही में कांग्रेस यही कहती है, हर कार्यवाही में ये रटा रुटाया घिसा पिटा उनका आरोप है। वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ था और घोटाले से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है वो स्वाभाविक रूप से जांच एजेंसियां उनको जब्त करती है, अटैच करती है। शराब घोटाले की आंच अब सीधे कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मंत्री से लेकर कांग्रेस भवन तक ईडी की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शिकंजा अब सियासत के दल तक कसा जा रहा है। कांग्रेस भले इसे बदले की कार्रवाई बताए, पर मुश्किलें लखमा पिता पुत्र पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है ईडी की उस कार्रवाई पर जिसकी जद में अब कांग्रेस भी आ चुकी है। कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया गया है और इस अटैच का मतलब ये है कि ईडी का कांग्रेस पर अटैक। ये अटैक क्या बताता है और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी है और इस पूरे फैसले के आने के बाद क्या राजनीति गरमाई हुई है, इसी पर आज बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये ईडी की बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि अब तक जो कार्रवाइयाँ हो रही थी वो पूर्व सरकार के अहम पदों में बैठे जिम्मेदार लोगों पर सीमित थी, लेकिन राजनीतिक दल पर कोई बड़ी कार्रवाई बताती है कि राजनीतिक दल भी
इस पूरे कथित घोटाले में शामिल है। ऐसे में जब कांग्रेस की संपत्ति अटैच हो रही है तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले में विरोध जताया है, सड़कों पर विरोध हुआ है, जिला स्तर पर प्रदर्शन हुआ है। लेकिन कहना क्या है कांग्रेस का, इस पूरे बवंडर से निकलेगी कैसे कांग्रेस, प्रमोद दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले से ये अंदेशा था प्रमोद जी कि भाई जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे ऐसे में इसके तार कांग्रेस से भी जुड़ेंगे और पूरी कांग्रेस अब कटघरे में खड़े दिखती है इस संपत्ति अटैच होने के निर्णय के बाद। क्या करेगी कांग्रेस, कानून का रास्ता अपनाएगी, कैसे अपने आप को डिफेंड करेगी? मोहन तिवारी जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया है। बात सच है कि कांग्रेस को अभी से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कटघरा में खड़ा करने का कई प्रयास हुआ है। आपने देखा चलते चुनाव के बीच में हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के साथ उसका दफ्तर बंद होना, ये 1947 के बाद आज तक के किसी ऐसी कार्रवाई को हमने नहीं देखा कि कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दफ्तर जो होता है उसको कैसे आपको जब पूरा हिसाब दे दिया गया है कि वो किससे बना है, पीसीसी में पूरा रिकॉर्ड है उसका कि ईंटा, रेती, गिट्टी से लेकर के सीमेंट तक के बिल को हमने दिया। उसके बाद वर्तमान में जो इससे पहले छेरछेरा पुन्नी आई थी उसमें कितना पैसा एकत्रित किया गया, वो सारे चीज़ों का हिसाब ईडी को बराबर दिया जा चुका है। अब मुश्किल इस बात का है कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा किसी राजनीतिक दल को आता है, सुप्रीम कोर्ट अगर जवाब मांगता है तो वो जवाब नहीं दिया जाता मोहन तिवारी जी, कि आप मांस विक्रय करने वाले से कितना पैसा एकत्रित किए, उसका जवाब जिस पार्टी को मिला वो पार्टी 5,000 करोड़ रुपया जिसको चंदा मिला वो पहले साल भी जवाब नहीं दी। 4,953 करोड़ रुपए मिला, उसको भी ईडी दफ्तर वालों ने कोई जवाब नहीं मांगा। महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री जी थे, उनका जवाब ईडी नहीं मांगती, जिसके ऊपर 170 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप लगा था, उससे कोई हिसाब नहीं मांगता। नारायण राणे जी से कोई हिसाब नहीं मांगा जाता क्योंकि उसकी फाइल बंद कर दी जाती है, बाद में उसको मंत्री बनाया जाता है। एक छगन भुजबल जी को अभी फिर से मंत्री बनाया गया। तो ईडी के जद में केवल विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी है और इसका हिसाब जो है मोहन तिवारी जी ये जनता देगी। मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, अभिलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। बहुत घमंड था अर्जुन को कि महाभारत का युद्ध उसके बदौलत जीता गया है, लेकिन जीता जागता उदाहरण था, उसके पीछे कृष्ण भगवान थे। आज ईडी की जो कार्रवाई हो रही है ये संस्थागत हो रही है, ये व्यक्तिपरक हो रही है। आप देखिए ना कितने मामले हैं, दिल्ली के संजय सिंह से लेकर के बॉम्बे तक के सारे मामले तो ईडी ने खुलासे किए। ये पहला ईडी होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज लोगों ने न जाने कितनी बार फटकार लगाई होगी। ये 2-3 दिन 4 दिन पहले की घटना है, लेकिन उसके बाद इंटेंशनली ये कार्रवाई करना, ये तो इंटेंशनली कार्रवाई है, वो तो दुनिया देख रही है। नहीं, लेकिन जब ये पता चलता है कि कुछ पैसे आए कमीशन के, उसी से कांग्रेस भवन बन गया, इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसको आप लोगों को सबूतों के आधार पर डिनाई करना होगा कि भाई 1 नंबर में पैसा था, पार्टी का पैसा था, उससे भवन बना, तब ये बातें समझ में आएंगी। आपने दलील अच्छी दी, पर ये सारी चीजें कोर्ट में कैसे आप लोग साबित करेंगे? नहीं, वो तो हमने हिसाब दिया ना, उसी बात का तो दुख है तिवारी जी। कोई भी मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होता है, आपकी जानकारी में एक और बता दूं कि मान्यता प्राप्त जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके दफ्तरों को कभी सील नहीं किया जाता। आप हिसाब मांगिए, एक बार नहीं 100 बार हिसाब मांगिए और आपको हिसाब दिया जाएगा। आपको ये भी जानकारी में बता देता हूँ, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई ईडी की। इवन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी अगर कहीं उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने जल मल कर नहीं पटाया तो उसको हमको ताला लगाने का राइट्स नहीं है। हम उसको और नोटिस दे सकते हैं या कह सकते हैं, लेकिन आपने तो सील बंद कर दिया एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को। सीधे जवाब ले लेते हैं। क्या कांग्रेस पर इस तरीके का अटैक करना, उनकी संपत्ति को अटैच कर देना,
ये सीधे कांग्रेस को निशाना बनाना, जबकि अभी कुछ चीज़ें साफ होनी बाकी है, कोई राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है क्या चक्रवर्ती जी? देखिए, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि सीबीआई, ईडी, आईटी सारे भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं। निसंदेह हम भी कहते थे जब कांग्रेस की पार्टी थी, तो दरअसल ये किसी के तोते नहीं हैं। ये देश के परम राष्ट्रभक्त संस्थाएं हैं जो अदालत के आदेश पर जब कोई शिकायत की जाती है तब ये कार्रवाई करती है, किसी पार्टी के शिकायत पर नहीं करती। पहली बात। दूसरी बात, जो अटैच की प्रक्रिया होती है, अटैच की प्रक्रिया में कभी ताले नहीं लगाए जाते हैं, सील नहीं लगाए जाते हैं। वो संपत्ति अटैच की जाती है ना, संपत्ति का मालिकाना हक, क्रय विक्रय या उसमें कोई भी काम होंगे तो वो प्रतिबंधित रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई संपत्ति भी क्रय विक्रय होगी। लेकिन मूल प्रश्न है कि आखिर क्यों किया गया। कांग्रेस के समय हम बार बार कहते थे, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल जी के समय स्कैम चल रहा था, स्कीम नहीं चल रही थी। शराब स्कैम, रेत स्कैम, फलाने स्कैम। और कांग्रेस के परम आदरणीय मंत्री जी जयसिंह अग्रवाल जी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट अगर डीएमएफ घोटाला कोई कर रहा है तो रानू साहू जी कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, सरकार की ये इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। टीएस सिंहदेव जी ने खुलेआम कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हो रहा है और मैं उनके सामने क्षमा चाहता हूं। कांग्रेस के जो पिलर्स हैं, जो मेन मुख्य लोग हैं, वो कह रहे थे कि स्कीम नहीं चल रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जब भ्रष्टाचार हुआ, लोग गए, विसल ब्लोअर्स गए, अदालत में गए, जब वो लीकर स्कैम जो शराब घोटाला था उसकी परतें खुलती गई। देखिए, कोई पार्टी नहीं करती, संस्थाएं करती। अब संस्थाएं जब करती है तो उनके, चाहे वो अनवर ढेबर हो, वो चाहे वो कवासी लखमा जी हैं, तो ये तो नैरेटिव भी गड़ा है, गरीब निरीह आदिवासी के ऊपर, अपढ़ अनपढ़ अनजान आदिवासी के ऊपर हमला हुआ, तो वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। कि सब जानते थे कि एक लगातार विधानसभा में आ रहे के पटल में आ रहे हैं, उनको सारी जानकारी है। उन्होंने आखिरी में कहा कि मुझे फंसाया गया है, जिन कागजों को भेजा जाता था मैं उसमें अपना चिड़िया बैठाल देता था। अब देखिए, इतना बड़ा स्कैम हो, जो राजस्व आ सकता था 2000 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए, वो तो 2 साल की गणना है कि जो राजस्व का घोटाला हुआ। अब उसमें व्यक्ति ने क्या, उस व्यक्ति के खर्च से, मोहन जी मैं आ रहा हूं, उस व्यक्ति के खर्च से यह भी हुआ कि हमने उस खर्चे से कांग्रेस भवन, हमको कहा गया था कि कांग्रेस भवन बनवा दीजिए, उस पैसे का मैंने, और शायद ये ईडी के पास पुख्ता प्रमाण है, हम तो ईडी के प्रवक्ता नहीं है, हम तो पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ईडी को दादी ने स्वयं कहा कि मैंने जो पैसे लगाए थे अमुक जगह लगाए थे, उसमें मैंने कांग्रेस भवन भी मैंने खर्च किया। तो देखिए, ये बड़ी दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी हमारी प्रतिपक्ष, हम सम्मान करते हैं, एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली प्राथमिकता है। लेकिन अगर शराब घोटाले से वो पैसे से भवन बनाया जाए तो उस इमारत की ईंटें कहती कि शराब का भ्रष्टाचार से बना हुआ, उसकी छतें कहती है कि ये मुझे इस छत, इसके नीचे नहीं रहना, है भ्रष्टाचार से बना। कोई पार्टी कार्यालय बनता है, कुछ बनता है, उसमें एक शुचिता रहती है। अगर कांग्रेस पार्टी समझती है कि शराब घोटाले से बनकर भी तैयार हुई है, वो स्वीकार है, तो हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन राजनीतिक शुचिता यह कहती है कि ऐसे पैसे से कोई भवन का बनना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसको राजनीतिक एजेंडा बना रही है। आज आप ही के स्क्रीन में है जो साबित नहीं हुई है, लेकिन आरोप पत्र में जो बातें थी उसके आधार पर कार्रवाइयां हुई है। अब अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों पक्षों को आपने सुना, अनिल चौबे जी, तो हम ये समझना चाह रहे थे कि ये दलील दोनों पक्षों ने दी, पर क्या आगे इसका असर होगा, क्या इससे बच के निकल पाएगी क्या कांग्रेस, और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए किसी और को भी पकड़ने की तैयारी है क्या इस केस के बाद? मोहन जी, शराब चीज ही ऐसी है कि न छोड़ी जाए। पहले भाजपा बेचती थी उसी पैटर्न में, फिर कांग्रेस बेचती थी, फिर भाजपा बेच रही है। शराब वैसे ही स्थिति में बिक रही है, उसमें कहीं कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। भूपेश बघेल की सरकार कुछ ज़्यादा बदनाम हो गई, ये थोड़ा सा पर्दे के अंदर करे, लेकिन पैटर्न वही है। मेरा कहना यह है कि सारे जितने भी पकड़े गए हैं, चाहे वो ढेबर हो, चाहे अपने कवासी लखमा हो, या जो भी हैं, ये प्यादे हैं। असली किंगपिन को क्यों नहीं पकड़ रही है ईडी? उसका इशारा भूपेश बघेल ने भी किया था कि हम लोग तो प्यादे हैं,
जो इस पूरे लिकर को, पूरे भारत में जो लिकर सिस्टम चलाया जाता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा चलाया जाता है, जग जाहिर है। तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्यों बचे हुए हैं, उनसे क्यों नहीं ईडी पूछताछ कर रही? क्योंकि ये कहना कि मैं व्यापारी हूँ, सरकार कहती थी मैं करता, तो ये बिल्कुल गलत है। व्यापारी शराब माफिया खुद सरकार चला रहा था, ये सत्य है, सबको पता है इस चीज़ कि वो जब तक उस चीज़ों को, क्योंकि पैसा इतना पैसा है इसमें कि सारे लोगों की आंख बंद हो जाती है, तो उसका फ़ायदा लेते हुए शराब माफिया का, जो शराब के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक ही दो हैं यहाँ पर, जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे, तो मुझे ताज्जुब है कि अभी तक ईडी ने उनको क्यों नहीं पकड़ा है। ये तो बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं, चाहे वो कवासी लकमा हो चाहे ये अपने अनवर ढेवर हों, वो चाहे वो IAS अफसर हो, ये बहुत छोटे हैं। इनको तो सिर्फ ट्रांजिट, मतलब इनको पैसा मिल रहा था, लेकिन जो इसकी पूरी स्कीम बना के जो लॉन्च करने वाले थे वो हैं मैन्युफैक्चरर 2-3, वो इकट्ठा सिंडिकेट था जो इस पूरे सिनेरियो को चला रहा था। उस पर आज तक ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी कहाँ से आ गई? चलिए, कोई व्यक्ति घोटाले की नीयत से कोई घोटाला कर भी देता है, कांग्रेस को पहली बार ऐसा निशाना बनाया गया, देश भर में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी संपत्ति अटैच की गई है। देखिए, इसमें सीधा सीधा ये है कि चूंकि सबूत आज चाहे तो ईडी भाजपा के भी सबूत इकट्ठी कर सकती है, इसी से मिलते जुलते सबूत मिलेंगे। अब तो वो ये था कि चूंकि कांग्रेस के से भाजपा की जो है 36 के आंकड़ा थे, वहाँ से ईडी का वो आया और उन्होंने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए। अब वो जो फाइल बनी है 3000 पन्ने 4000 पन्ने की, उसमें तो इनके सबूत है, इनके लोग फंसे हुए हैं, इनका ब्रांड नेम फंसा हुआ है कांग्रेस उसमें। तो ये स्थिति, लेकिन ये कौन चला रहा था, इस पर ईडी अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? जब इतनी बड़ी एजेंसी है और इतना उनका नेटवर्क है और इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, तो उनकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि ये तो सब प्यादे हैं, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे से जो अगला स्टेप वही होगा। और जैसे कि हमने टाइटल भी दिया है कि अब कौन होगा कैच, इसी पर सबकी निगाहें। लेकिन दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। दुबे जी, अब केंद्रीय एजेंसियों पर आप लोग सवाल पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन जांच वही करने वाली है और जांच में फिर जैसा कि आप लोग कहते आए हैं तो वैसे ही निकलने वाला है जैसा कि लोग सोच रहे हैं। फिर क्या होगा, कैसे इस पूरे बवंडर से निकलेगी? क्या घोटाले में लिप्त पार्टी भी पाई जाएगी क्या? फिर अभी तक के ईडी ने भारत में जितने भी केस उन्होंने ट्रेस आउट किए, उसमें से 0.1% भी उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया आज तक। इतनी बड़ी संस्था के द्वारा अप्रमाणिक चीज़ों पर बार बार ये चीज़ें करना, मोहन जी, बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लगती है। मैंने तो आपको पहले भी जिक्र में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 5 चीफ जस्टिसों के बेंच ने किस प्रकार से अभी 5 दिन पहले उनको कहा है, ये आपके सामने है। दूसरी बात, आदरणीय राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे थे कि ईडी ऐसी संस्था है, हम भी पहले विपक्ष में थे तो ऐसा बोलते थे। अब वो देश की बहुत नामी गिरामी संस्था है जो निष्पक्ष होकर बात करती है। तो मैं आदरणीय राजीव चक्रवर्ती जी से पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी इस बात को हमेशा कहते थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पक्षपात पूर्ण काम करती है। ये उनके वक्तव्य हैं, मेरे वक्तव्य नहीं। आप ग्रोक में सर्च करके देख लीजिए। तो क्या उस समय वो झूठ बोलते थे? क्या आज राजीव चक्रवर्ती जी इस बात को कह रहे हैं तो सत्ता दल में बैठे हैं इसलिए वो उनको बचाने के लिए ये बात कह रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने पूर्व में कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के दफ्तरों को बंद वो करने का कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार से वो जमीन ली गई है, पैसा पटाकर वो चीजें ली गई है, उसमें कंस्ट्रक्शन के जितने भी बिल हैं वो सारी बिल लगाए गए हैं। ये सारी चीजें चूंकि प्रामाणिक तौर पर हमने दिया है ईडी को। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि उसी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की संपत्ति अटैच की गई थी, वहां के न जाने कितने ने शुभेंदु अधिकारी जी की संपत्ति अटैच की गई थी। जब वो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप साबुन में नहाए वो लोग,
तो फिर वो पाक साफ साबित हो गए। ये कौन सा ऐसा साबुन है कमल छाप का जिसमें नहाने के बाद सारी जांच जो है वो विपक्ष में ही चलते हैं और पक्ष में जो आदमी भाजपा में आ जाता है उसके जांच चलते चलते में पूरा फाइल बंद हो जाता है। ऐसा तो इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। वॉशिंग मशीन है बीजेपी, ये बात बार बार उठती है। चक्रवर्ती जी, इसमें भी ऐसा ही होगा क्या? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या कोई पार्टी में आ जाए और साफ हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो प्रतिशत बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, धारा 302, धारा 307 जैसे संगीन अपराध होते हैं, उसमें भी अगर आप कुमुलेटिव स्टडी करेंगे कि कितने प्रतिशत लोगों को सजा मिलती है, तो वो भी 1.78% होता है। लगभग लोग बरी हो जाते हैं। अब ये देखिए, तो साक्ष्य है, कागजात आ गए, बिल आ गए, तो हम बरी हो गए। लेकिन जहां तक विश्वसनीयता की बात है, मुझे याद है आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी का सीबीआई में नाम आया था जैन डायरी हवाला केस में। राजनीतिक सूचिता थी, उन लोगों ने उस दौरान चुनाव नहीं लड़ा कि जब तक हम पाक साफ सिद्ध नहीं होंगे, जब तक हम अपने को सिद्ध नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। माननीय आडवाणी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, विद्याचरण जी ने शायद लड़ा, आपकी पता नहीं, शरद यादव जी ने कहा हाँ मैंने चंदा लिया है, जैन साहब से मैंने चंदा लिया है, पर मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये वो उस राजनीति का दौर था। और आज राजनीति का दौर ये है, वो सुचिता नहीं है। ईडी भाजपा की अनुषांगिक संगठन है, इस प्रकार से आरोप लगा दिए जी। वस्तुतः देखिए, स्कैम तो हुआ था, जनता जनार्दन ने, अब ईडी न्यायालय क्या कहे, सीबीआई की कोर्ट क्या कहे, जनता के न्यायालय में हम जीत कर आए हैं। जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के रिजम में बहुत घोटाले हुए, जबरदस्त घोटाले हुए, स्कीम नहीं चलती थी, स्कैम चलता था। अब जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राज करना है। अब लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का भी 5 वर्ष तक शासन था। कांग्रेस कहती थी फलाने हुए हैं, ढिकाने घोटाले हुए। एक भी आरोप कांग्रेस ने न कोर्ट में लगाया, न किसी कहीं पर लगाया, हाई कोर्ट में लगाया। और आज फिर वही बात है कि जो आरोप लगाए गए थे कोर्ट में, उसकी जांच हो रही है और जांच की परतें सामने हैं। और जब जांच में जब निकलती है कि फलानी संपत्ति बनाई गई है, चल अचल संपत्ति, तो उसे अटैच किया जाता है। लेकिन ये समय काफी निकल जाता है। और मैं एक बात और बता रहा हूँ। जब भी आदरणीय प्रमोद जी कह रहे थे, हमारे बड़े भैया, कि भाजपा के वॉशिंग मशीन से या साबुन से जो कमल फूल का होता है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, कर्नाटक में रेड्डी ब्रदर थे जो माइनिंग का काम करते थे, हमारे पार्टी के विधायक भी थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई हमारे शासनकाल में, जेल की हवा तक खाने पड़ी। सागर में जैन ब्रदर्स है जो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, अभी हुई है, 1 वर्ष पहले। दौरान जो आरोप लगते हैं उससे फ्रेम हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति दोषी है, इसलिए थोड़ी तकलीफ है। बस 1 सेकंड और बोलूंगा जी। तिवारी जी, मैं मोहन तिवारी जी आपको और राजीव चक्रवर्ती जी के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि 2,16,380 रुपया का हमारे इनकम टैक्स का वो था, जो पैसा नहीं पटा था, हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। क्या 211 करोड़, क्या आपने सुना था? वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको लगभग 4,500 करोड़ रुपए चंदा मिला, वो जांच नहीं हुआ। 211 करोड़ हमारा फ्रीज कर दिया गया। वो सारे जो लोग थे जिन्होंने मांस विक्रय केंद्र से लेकर के सारे लोगों ने जिन्होंने इलेक्टोरल बांड में चंदा दिया, उसका तो आज तक के किसी ने कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर वो कोड करके वो इंटेंशनली ये कार्रवाई चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी तो समय आएगा, हम न्यायालय जाएंगे और बिल्कुल न्यायालय में दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, तो ये केस कितना टिक सकता है? अनिल चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। चौबे जी, जो लोग इसमें शामिल थे, यानी आबकारी मंत्री की भी भूमिका को अगर संदिग्ध माने, या जो लोग व्यवसायी थे, अधिकारी थे, उनकी भूमिका तो हो सकती है। कांग्रेस को लपेटने के पीछे जो मंशा दिखती है और इसको साबित करना, कितनी टेढ़ी खीर होगी? क्या ये सब साबित हो पाएगा? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस वाले भी कोर्ट जाएंगे तो इनका भवन तो छूट जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि ये किसी के कहने से कि मैंने इस बिल्डिंग में पैसा लगाया है, ये कोई सबूत नहीं होता, वो चलेगा नहीं कोर्ट में। अब सवाल ये है कि ईडी उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही है। इसीलिए ईडी भी संशय के घेरे में है कि भाई आप जो व्यापारी थे, जो आदिकाल से शराब को चला रहे हैं, मतलब हर सरकार में उन्हीं के चलते हैं। गिरफ्तार है नहीं, वो तो छोटा व्यापारी है, व्यवसायी। हाँ, वो तो प्यादा है भाई, वो व्यापारी थोड़ी शराब का।
शराब जो 2500 सालों से जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली शराब की पूरी देने वाले जो कमीशन दे रहे थे जी, हाँ, जो जहाँ से पैसा पूरा रोल हो रहा था, जहाँ से पूरी स्कीम बन रही थी, वो तो मैन्युफैक्चरर्स थे। वो हर सरकार में है। इस सरकार के भाजपा सरकार में भी वही लोग जुड़े हुए हैं। वैसे ही धंधा यहाँ भी चल रहा है। चलिए, तो अभी तो कई चीज़ें सामने आनी बाकी है। चक्रवर्ती जी, आखिरी में ऐड आप ये कर दीजिए कि राजनीति ना हो इस मसले पे, और क्योंकि ये साबित नहीं हुआ है, कांग्रेस को अभी से आप लोग डिफ्रेम कर दे रहे हैं कि घोटाले में वो शामिल हैं। इसमें थोड़ा सा बीजेपी को भी धैर्य रखना चाहिए कि सीधा आरोप ना लगाएं कांग्रेस ही इसमें शामिल है, ऐसी बातें अभी नहीं आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आदरणीय प्रमोद भैया जी ने जो प्रश्न पूछा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो बात आई, तो राहुल गांधी जी कहते थे कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आपातकाल लग गया है, और तमाम बातें कहते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बातें जब कोर्ट ने आदेश दिया, अगर कोई दूसरी सरकार रहती तो उसे कोर्ट को गुमराह कर सकती थी, लेकिन उसकी जांच हुई और बातें सत्य आई। तो ये देश में लोकतंत्र है, जीवित है, आपातकाल नहीं है। कांग्रेस ने लगाया था आपातकाल, तभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की बातें सामने आई। और जहां तक जो रुपए इसके कांग्रेस के 78 अकाउंट थे, उस 78 अकाउंट में 3 अकाउंट को फ्रीज किया गया था, जिन अकाउंट का हिसाब ऑडिट में नहीं आया था, जिसका ऑडिट बार बार कहने के बावजूद भी उसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई थी। तो इसीलिए ये कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया गया। इस देश में लोकतंत्र जीवित है और रहेगा। ठीक है, और न्याय पर भी सबको भरोसा करना चाहिए। फिलहाल ये जांच की आंच थोड़ी जरूर कांग्रेस पर आई है, पर इस जो जांच की आंच है उससे कौन कितना उलझेगा और क्या इस आंच से जो है कांग्रेस है वो झुलसेगी भी, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर जरूर लग गया है, जिससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस पूरे डिबेट को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका धन्यवाद। और प्रमोद दुबे जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।